बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सबके लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने दो प्लांट कोलियस के, और उनमें डिफरेंस आपको पता चलेगा और रीज़न्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो किस वजह से है और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक पौधा जो है वो ख़त्म हो गया और दूसरा जो है वो अभी तक अपनी अच्छी हालत में मौजूद है। और ये नए पौधे नहीं परचेज़ किए मैंने, कोलियस के पुराने पौधों की बात कर रही हूँ। और साथ मैंने कहा कि ये थोड़े से जो नए फूल हैं ये भी आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो माशाल्लाह फूल तो इस टाइम गार्डन में बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। तो चलते हैं जी अपने कोलियस के प्लांट्स की तरफ। तो जी एक पौधा ये है, इसकी ज़रा हालत देखें। और ये पौधा जो है ये मैंने कटिंग से लगाया है, और इसके साथ वाला पौधा जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी कटिंग से लगाया। इसकी हालत ऐसे क्यों है पहले ये बात कर लेते हैं। तो ये सारी सर्दियाँ जो है ये बाहर पड़ा रहा है, और इस टाइम इसके ये देखें बिल्कुल ये हालत हो चुकी है। इसकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो ख़त्म हो गई। ये मैंने निकाल देना था, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करके तो फिर आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करके तो इसको हटाऊंगी। तो इसकी रीज़न जो है ये है कि सर्दी वैसे ही इस दफ़ा जो है पहले से कहीं ज़्यादा थी, और मौसम जो है अभी तक ठंडा ठंडा ही है। तो इसने तो ख़त्म होना ही था। सर्दियों में कोलियस वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, अगर हम उनकी केयर थोड़ी कर लें तो वो सेव कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो दूसरा पौधा मैंने कटिंग से लगाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी दूसरा पौधा ये है, दोनों ही एक जैसे थे, फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा पत्तों में ही था, शेड में, कि एक में थोड़ा ब्लैक कलर ज़्यादा था और एक में थोड़ा सा पिंक। दोनों जो हैं सेम टाइम पे मैंने कटिंग से ही लगाए थे, लेकिन फ़र्क जो है इनमें इसलिए आया, एक जो है वो ख़त्म हो गया और दूसरा जो है वो सही है, अपनी अच्छी हालत में है। तो फ़र्क इसलिए आया, सबसे पहला जो फ़र्क है इसका वो ये था कि जब इसके ऊपर फूल बनना शुरू हुए ना, जैसे ये देखें ये हल्की सी इसके ऊपर ये छोटी सी ये बूर सा आ रहा है, तो यहाँ से मैंने इसका ये सारा जो है ना, मैंने इस तरह से इसकी टिप्स जो है ना, यहाँ से ये देखें ये भी हल्का सा आ रहा है, ये देखें, तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था सारा, अब दोबारा आ रहा है। तो ये तकरीबन 2-3 माह पहले की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम भी इसके ऊपर काफ़ी इस तरह से ये चीज़ आ रही थी, ये इसके सीड पॉट बन रहे थे, तो मैंने उस टाइम इसको रिमूव कर दिया। पहले इसके फूल बनते हैं, और पुदीने के ऊपर और बासिल के ऊपर और इसके ऊपर तकरीबन मिलती जुलती मंजरियाँ सी बनती हैं, लंबी लंबी सी स्टॉक के ऊपर छोटे छोटे फूल खिलते हैं और उन्हीं के सीड बनते हैं। तो वो मैंने इसकी सारी जो है रिमूव कर दी थी उस टाइम में। और ये देखें यहाँ से ये इसकी काफ़ी ब्रांचेस कटी हुई जो नज़र आ रही हैं, वहाँ से मैंने इसको हटा दिया था। और उसके बाद दूसरा फ़र्क जो इसमें आया वो ये कि इसको सारी सर्दियाँ मैंने कमरे में ऐसी जगह पे रखा जहाँ अगर धूप निकलती थी, सूरज चढ़ता था सर्दियों में, तो छन के खिड़की से धूप जो है इसके ऊपर पड़ती थी। अगर सूरज नहीं चढ़ता था तो वो अलग बात है, और उस सूरत में मैं पर्दा जो है धुंध में खिड़की का आगे रखती थी कि ठंड का असर जो है मेरे यहाँ पड़े हुए जितने प्लांट्स हैं उनके ऊपर ना हो। तो अभी जो है ये देख लें आपके सामने है इसकी हालत। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नर्सरी वाले लोग जो हैं वो भी विंटर में इसकी कटिंग्स लगाते हैं, लेकिन इसको पॉली हाउस बने होते हैं उनके, जहाँ पे वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं कि प्लांट्स कौन से जो हैं जहाँ पर हमने रखने हैं तो सूटेबल उसको जो है टेम्परेचर देते हैं, तो फिर वो कटिंग्स जो है लगाते हैं और गर्मियों के लिए पौधे जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो
अभी इस प्लांट को जो है वो हम मज़ीद देखेंगे कि क्या ये ऐसे ही चलता है, और इसकी थोड़ी सी कटिंग्स निकाल के हम नए प्लांट जो हैं वो भी बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो कटिंग इसकी वैसे तो बड़ी जल्दी से चल जाती है, हर मौसम में लगाएं आप, लेकिन जब बहुत तेज़ सर्दी होती है कटिंग चल जाएगी उस टाइम में, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखेंगे आप कि उसकी रूट तो बनी होगी लेकिन पौधा भी धुंध से ख़त्म हो जाएगा। वो छोटा सा जो बना होगा उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो बिल्कुल आपको इस हालत में नज़र आएगा। कटिंग भी आप लगाएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, चाहे उसकी रूट्स भी नीचे बन चुकी हों ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप उसको किसी ऐसे कमरे में रख लेते हैं जहाँ पर सर्दी कम आती हो, लेकिन अगर धूप निकलती है तो थोड़ी धूप भी उसके ऊपर आती हो, या आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आपने कमरे में तो रखा हुआ है उसको सर्दी से बचा के, लेकिन दिन के टाइम में जब धूप निकलती है तो उसको आप धूप में रखते हैं, और जब जैसे धूप ख़त्म होती है फिर दोबारा उसको रूम में ले जाते हैं। तो इस तरह कोलियस के पौधे जो हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। वैसे तो हर प्लांट्स जो हैं उनकी इतनी वैरायटीज़ आ चुकी हैं। बहुत सारे कोलियस के ऐसे प्लांट्स भी हैं जो विंटर में भी चलते हैं, लेकिन हमारे पास जो वैरायटी आती है हमारी नर्सरीज़ में वो ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं सर्दी में। पिछले साल भी मेरे पास था, ख़त्म हो गया। इस दफ़ा मेरे पास ढेरों के हिसाब से प्लांट थे। जैसे ही नवंबर दिसंबर स्टार्ट हुआ तो बस ख़त्म हो गए सारे। दिसंबर और ये जनवरी के लास्ट तक जो है ना वो सारे प्लांट जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कुछ प्लांट जो हैं वो इसके कोलियस के वो लगाए हुए हैंगिंग पॉट्स बना के प्लास्टिक की बोतल के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उनकी कंडीशन क्या है। तो ये देखें जी, ये भी सूख चुका है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ब्रांच जो है ना थोड़ी सी अभी ज़िंदा है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि दोबारा चल सकेगा। ये देखें, ये कुछ ऐसे है। और इसके अलावा देखें जी, ये भी ख़त्म हो गया है। ज़ाहिर ऊपर शेड तो था, लेकिन बाकी सारा ओपन एरिया था, तो अच्छी खासी ठंड और हर चीज़ का असर मौसम का इसके ऊपर होता रहा है। और यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा था तो ये सारा भी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा है, लेकिन नीचे वाली इसकी ब्रांचेस जो है ना ये देखें वो जवाब दे चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखें वो ब्लैक हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। ऊपर से थोड़ा सा अभी लग रहा के है, और यहाँ पर भी देखें ये भी, ये सारे शेड के नीचे थे तो इनकी ये हालत हुई है। लेकिन जो हमने रूम में रखा हुआ था वो सामने है, बिल्कुल ठीक हालत में है। कोई उसके ऊपर किसी इंसेक्ट्स का हमला नहीं हुआ है, कोई कुछ मतलब नहीं हुआ है ऐसा। हाँ, पुराने पत्ते जो हैं वो सारे तकरीबन गिर चुके हैं, लेकिन नए इसके छोटे छोटे पत्ते जो हैं ये देखें, नई ब्रांचेस जो हैं वो बनी हुई हैं, ये देखें। तो अभी मैं इसको दोबारा उसी जगह पे रख दूँगी, खिड़की के पास ही। तो थोड़ा सा मौसम और चेंज होता है, 1 हफ्ते तक मैं इसको वहीं रखूँगी और उसके बाद जो है इसको मैं बाहर निकालूँगी। तो अगर आपने कोलियस के प्लांट को सेव करके रखना है सर्दी से, तो आपके साथ मैंने ये तरीका शेयर किया है, आप इस तरीके से रख सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी आपके पास प्लांट्स होंगे तो वो सारे जो हैं वो सर्दी में धुंध में ख़त्म हो जाएंगे, और उनकी ये वाली हालत जो है हो जाएगी कुछ इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे। ये देखें गल सड़ चुका है रूट तक ये प्लांट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूमाती वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया करें, और हमें दुआ में याद कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।